स्टूडेंट्स के लिए लगता है और बड़े लोगों के लिए? ओके सी आज की डेट में हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव करे, राइट। और लेट मी टेल यू कि हर व्यक्ति, हर बच्चा किसी न किसी काबिलियत के साथ पैदा होता है। हर किसी में कोई ना कोई क्षमता है। कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है। लेकिन हम एज ए पेरेंट एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो बच्चे की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, जिसमें अगर वो काम करे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकता है। अब इसी सवाल का जवाब है हमारा ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट, राइट, जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। इसमें आपकी आइज़ की आइरिस को स्कैन करके ब्रेन की एक पूरी न्यूरोलॉजिकल रिपोर्ट निकल के आती है, जो आपको साफ साफ बताती है कि ये आपके बच्चे की कोर स्ट्रेंथ है, आपके ब्रेन, उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके न्यूरॉन के हिसाब से। और यदि आप इन फील्ड्स में अपने बच्चे को एनकरेज करोगे तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। तो बच्चे की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़, उसकी जन्मजात प्रतिभाएं जो हैं वो उभर के आती हैं। बच्चे के लिए कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे हैं वो उभर के आते हैं। उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका इमोशनल लेवल, राइट, ये सारी की सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में निकल के आती हैं। और अगर एज ए पेरेंट मुझे ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा किस चीज़ के लिए जन्मा है, मैं खुद किस चीज़ के लिए जन्मा हूँ, और अगर मैं उस फील्ड में काम करूँ या अपने बच्चे को उस फील्ड में भेजूँ, तो आई एम 100% श्योर वी विल बी एबल टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस। भरत सर, ये आप बताइए कि ये एजुकेशन फील्ड में ये किस तरह से उपयोगी हो सकता है, और पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, किसी पेरेंट्स को इससे क्या लाभ मिलेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हम सब पेरेंट्स के अंदर से एक आवाज़ होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो मैं ज़िंदगी में नहीं बनता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों में वो काबिलियत हो और मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर यही बनाऊँ। और इस दौड़ में आप सबको पता है कोटा में हर साल कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। इसका मेन एक कारण है कि माता पिता की अपेक्षा कि मेरे बच्चा ये बने, मेरा बच्चा वो बने, बट उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये एनालिसिस टेक्स्ट ये बताएगा। प्लीज़ आप बच्चों को पुश मत कीजिए, जो उसकी काबिलियत है, जो उसका हुनर है। और हमने सब देखा था, 3 इडियट ने बहुत अच्छा चीज़ दिखाई थी यार, उन्हें वो बनना दो जो वो बनना चाहते हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। और इसी में मैं चाहता हूँ कि अगर ये 10,000 सुसाइड जो होते हैं, अगर ये 0 लेवल पे आ जाते हैं, तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे सभी के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता रहेगा। और ये हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि भाई मेरा बच्चा इसमें है। सचिन तेंदुलकर 10वीं का एग्ज़ाम देते टाइम आप सबको स्टोरी मालूम है, बट सचिन तेंदुलकर बिकेम वर्ल्ड फेमस। लता मंगेशकर जी, मैं मंगेशकर जी बोलता हूँ, आदर से बोलता हूँ, कोई स्कूलिंग नहीं हुई थी, मगर उन्होंने अपने स्किल से आज क्या नहीं कमाया। हर हिंदुस्तानी, हर फॉरेनर के दिल में लता जी है, मैं लता जी बोलता हूँ, दीदी बोलता हूँ, बिकॉज ये अगर रिकग्निशन हमारे बच्चों को मिले तो ये सुंदर वर्ल्ड, जितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, ये बहुत ही अच्छा हम सब के लिए लेगा, और समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए इससे अच्छा दिन नहीं आ सकते, ये मैं मानता हूँ। मैं पिछले करीब 12 साल से ब्रेन एनालिसिस की फील्ड में काम कर रहा हूँ, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती रही हमेशा वो यही है कि हमारे जो खुद के बच्चे हैं, राइट, समाज के बच्चे हैं, वो इतने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं आज की डेट में। पढ़ाई का इतना प्रेशर है। एक न्यूज़ मैंने ऐसी पढ़ी जिससे मैं पूरी तरह से हिल गया कि एक 11 साल की बच्ची, 11 साल, सोचो क्या उम्र होती है 11 साल, 11 साल की बच्ची ने स्टडी प्रेशर की वजह से सुसाइड कमिट कर दिया। 11 साल, राइट, इट वॉज कम्प्लीटली शेकन, यू नो, इट हैज़ कम्प्लीटली शेकन मी। तो मैंने कहा यार, अगर हम कुछ ऐसा असेसमेंट, ऐसा टूल निकाल लें जो साइंटिफिकली हो, एक्यूरेट हो, और अगर ये पता चल जाए कि भाई बच्चा एक्चुअली किस चीज़ के लिए बना है, तो भाई ये जितना भी समाज में बच्चों के ऊपर प्रेशर आ रहा है, राइट, स्टडी बर्डन हो रहा है, बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इससे डेफिनेटली छुटकारा मिल सकता है। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। बहुत सारी रिसर्च मैंने स्टडी कर, मैं रिसर्च तो नहीं बोलूँगा कि मैंने रिसर्च से करी है, लेकिन हाँ, बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझ आएगा। तो मैंने उन रिसर्च को पढ़ा, गहन अध्ययन किया, अपना स्टडी किया, सैम्पलिंग करी बहुत सारे लोगों की, और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हुए, रिजल्ट 100% एक्यूरेट मिले, तो उसके बाद फिर हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किया, आइरिस एनालिसिस को। और आज ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आइरिस एनालिसिस
जो AI के द्वारा चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलता है, हम सभी के बीच है, राइट। एक डॉक्टर गौतम की जो अध्ययन उन्होंने किया और ये जो एक कॉन्सेप्ट निकाला है जिसमें बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के 1 मिनट से कम समय में आपकी ब्रेन की रिपोर्ट निकल सकती है और वो आपको ये बता सकती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, आपके सीखने का तरीका क्या है और ब्रेन किस चीज़ के लिए बेस्ट बना है। क्योंकि जैसे बताया भरत सर ने कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, पर हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है हमें मालूम नहीं। हिट और ट्रायल मेथड हम यूज़ करते हैं, हिट हो गया तो हिट, मिस हो गया तो मैस। इस मैस को कैसे ख़त्म किया जाए, वो ये एक सॉल्यूशन है जो कि एक रेवोल्यूशनरी कदम है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये इवन बड़ों के लिए है। बहुत सारे लोग 40 साल की उम्र में पहुँच गए, मेरे को तो ये करना ही नहीं था, मेरे को तो कुछ और करना था लाइफ में, तो वो बता सकता है कि ब्रेन किस चीज़ के लिए बेस्ट है, राइट। ये इसके लिए। आई एम विपुल टुटेजा, मैं हेड एंड हार्ट ब्रांड का डायरेक्टर हूँ और साथ में आई एम वर्किंग एज अ CEO फॉर दिस कंपनी। आज डॉक्टर संजय गौतम ने बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट, ये टेक्नोलॉजी है एक्चुअली जो लॉन्च की है, जिसे हम आयरिस बोल रहे हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर, वी ऑल नो। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एक्यूरेसी, इट मीन्स इंस्टेंट। सो आज दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में लड़ाई चल रही है, बट एंड ऑफ द डे दिमाग ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया। सो एज अ ब्रांड हेड एंड हार्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, दिस इज़ रियली अमेजिंग, क्योंकि आज आयरिस यूज़ करके आप एसेस कर पाएंगे अपने आप को, बिकॉज आपकी रिपोर्ट 1 मिनट में इट्स अगेन ऑटोमेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी रिपोर्ट आपके पास आ रही है और आप अपने बारे में जान पा रहे हैं। और जहाँ पे भी यू फील दैट यू आर वीक, आपके स्ट्रेंथ एरिया जहाँ आपको वीक लग रहे हैं, सो हेड एंड हार्ट कम्स इन द पिक्चर। और हम लोग अपने वर्कशॉप्स कराते हैं और उससे लोगों की मदद करते हैं। तो ये सबके लिए है। ये रिपोर्ट एक बच्चा भी अपने लिए निकाल सकता है और एक बड़ा भी अपने लिए निकाल सकता है। दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस रिपोर्ट। सो दिस इज़ फैंटास्टिक। मैं मिसेस जोशी हूँ, मैं मिसेस दीपिका जोशी फ्रॉम जयपुर, और मैं एक फाउंडर डायरेक्टर हूँ स्कूल की और काउंसलर हूँ, आयरिस एनालिसिस के साथ जुड़ी हुई हूँ। और इस चीज़ को इंट्रोड्यूस आज जो लॉन्च हो रहा है उसके साथ जुड़ना एक बहुत भाग्यशाली बात है, मुझे लगती है। कितना महत्वपूर्ण है अगर स्कूल के बच्चों के लिए इस तरह का जो सॉफ्टवेयर आता है या फिर टेक्नोलॉजी आती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें तो इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है वो है असेसमेंट। हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पता तो चले, हम स्किल्स तो आइडेंटिफाई कर लें उन बच्चों में से कि वो किस में सबसे बेस्ट है। तो ये एक ऐसा टूल है जिससे कि हमें आइडिया लग जाता है कि उनके कौन से स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं, हम कौन से एरियाज़ को हमें वर्कआउट करना है, उनकी स्ट्रेंथ एरियाज़, उनके कैरियर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो बच्चे आज एक कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है और जो एक आसपास के इन्फ्लुएंस में रह जाते हैं कि जो जो कह रहा है वो करना है, या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में होते हैं, और कई बच्चे जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। ये जो एक पॉइंट है जो कि आज हमारे एजुकेशन फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कोटा के अंदर बहुत सारे प्रेशर्स की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और मैं एज एन एजुकेटर इसको हमेशा चाहूँगी कि पहले से हम नींव शुरुआत कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आगे की इमारत बनूँ नहीं। To explain this concept, you have to look at what was explained today. So we talked about iris, we talked about artificial intelligence. Where we're going to add more value is bringing in blockchain and bringing in sensors and wearables. So I want to start with this first. So Prime Minister Modi has said that the new jobs, so these are new jobs of the future that are going to be created through an affiliate marketing model. So he is pushing this forward because everything that you heard today is new jobs. So the counselors have access to new technology, the teachers have access to new technology, the parents have access to new technology, and if I was using it, I have access to it to improve myself.
So with Head and Heart taking the lead in bringing this together with the programs that they're offering on brain optimization is powerful. I'll finish with this. I've been in the education space as a pre-seed investor for a long time. So in 2010, when I went to parents, when we had a direct sales model, so when we went at home to the parents, they said, teach our kids math, English, chemistry. In 2018, when we went to the same homes in North America, they were all saying, teach our kids coding. Today, when we go to the homes of the parents in North America, they're telling us, teach our kids to focus, teach our kids concentration, teach our kids brain optimization so that they can maximize their lives through an optimized brain. So this is what it's all about. So all these are tools. Iris is a tool, the variables are a tool, the curriculum is a tool, and that's what we're bringing to the table. I'm not a teacher, I'm a salesman. Sorry? So just introduce a future. What is the future? The future, I just said at the very beginning of my statement. The future is these are new occupations that are going to be coming, which are being developed today. The future is that the leader of this country is saying that the affiliate model of doing business is one way to create the jobs in this country. So that's the future. You're looking at the future. You're experiencing the future. This is it. This is ground zero, and this is the future in technology and jobs that are coming through.